यह कहानी 12वीं शताब्दी के एक रहस्यमय किले काल दुर्ग की है, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है। यह किला वीरता के लिए नहीं, बल्कि अपने डरावने अतीत और अनसुलझे रहस्यों के लिए जाना जाता है। राजा विक्रमदेव अपने राज्य के शूरवीर और महत्वाकांक्षी शासक को एक रहस्यमयी निमंत्रण मिलता है। संदेश में लिखा है, काल दुर्ग के खजाने तक पहुंचने वाला ही सच्चा राजा कहलाएगा, लेकिन वहां केवल वह जीवित बचेगा जो अपने डर को हराएगा। विक्रमदेव अपने वीर सैनिकों के साथ काल दुर्ग के रहस्यमयी खजाने की खोज में निकल पड़ता है। काल दुर्ग तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगलों और खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। किले के पास पहुंचते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सैनिकों को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जंगल में चलने वाली हवा अचानक रुक जाती है। किले का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक बूढ़ा साधु उन्हें चेतावनी देता है। काल दुर्ग केवल साहसी नहीं, बल्कि दिल से पवित्र लोगों को ही बख्शता है। लालच तुम्हारा विनाश करेगा। लेकिन विक्रमदेव चेतावनी को अनसुना कर देता है। काल दुर्ग के अंदर हर कोना एक रहस्य छिपाए हुए है। दीवारों पर खून के निशान और युद्ध के पुराने दृश्य उकेरे हुए हैं। अजीब सी मूर्तियां हैं, जिनकी आंखें उन्हें घूरती हुई लगती हैं। किले के गलियारों में भटकते हुए सैनिक एक एक करके गायब होने लगते हैं। विक्रमदेव और उसके कुछ बचे सैनिक अंततः एक गुप्त कक्ष तक पहुंचते हैं। वहां एक विशाल खजाना रखा है, लेकिन उसके ऊपर एक शिलालेख है। यह खजाना केवल उनका है जो अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हैं। विक्रमदेव खजाने को छूते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कक्ष में रोशनी मध्यम हो जाती है और सैनिकों को उनके सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। एक सैनिक को उसके मृत परिवार के भूत दिखाई देते हैं। दूसरा सैनिक किसी अदृश्य ताकत से घसीटा जाता है। विक्रमदेव को किले के पूर्व राजा की आत्मा दिखाई देती है। आत्मा कहती है, मैंने इस किले को अपने लालच और अहंकार से शापित किया। अब जो भी इस खजाने का लालच करेगा, वह इस शाप का शिकार बनेगा। विक्रमदेव को अपनी गलती का एहसास होता है। वह खजाने को छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एकमात्र तरीका, आत्मा को शांति देना। विक्रमदेव साधु की चेतावनी याद करता है और आत्मा से माफी मांगता है। वह किले के खजाने को वहीं छोड़ने का वादा करता है। अंततः दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन विक्रमदेव और उसके सैनिकों को हमेशा के लिए उस रात के डरावने अनुभव की यादों के साथ जीना पड़ता है। कहते हैं, जो भी काल दुर्ग में खजाने की तलाश में गया, वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर शापित होकर लौटा। आज भी काल दुर्ग के पास जाने वालों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रात में किले के अंदर रोशनी चमकती देखी जाती है।